हेलो दोस्तों, कामाख्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और मैं आज आप लोग को प्रयास करूंगा कि आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझ जाएं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में आसानी लगे। त्रिकोणमिति होता क्या है? नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के मतलब होता है किसी त्रिभुज के तीनों कोण तथा उसके भुजाओं का मापन। और इसी के संदर्भ में हम लोग पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। और त्रिकोण क्लास 10th के त्रिकोणमिति में जो दिया है समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति है। और उसी में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ेंगे और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग कैसे याद रखें कि कौन क्या होता है, उसके बारे में आप लोग को हम यहाँ पर समझाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज। देखिए, इसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो आप लोग को हम बता देना चाहता हूं कि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है। अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या बातें होती है इसको हम लोग को समझना है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग है। समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं वो एक को लंब कहते हैं, एक को लंब बोला जाता है, दूसरे को आधार बोला जाता है। और जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या सीखे? तो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं जो समकोण बनाती है उसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहा जाता है और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। इसी के संदर्भ में त्रिकोणमितीय अनुपात है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा है, फिर टेन थीटा है, फिर सेक थीटा है, फिर कोसेक थीटा है और अंत में कॉट थीटा है। इन सभी का क्या क्या सूत्र होते हैं, इन सभी का क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, इनको हम लोग जानेंगे। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा में कर्ण। अब लंब क्या है? तो लंब ये है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। कॉस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक। टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा लंब बटा आधार। सेक थीटा क्या होता है? तो कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा क्या होता है? तो कर्ण बटा लंब। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। बहुत सारे बच्चों सबको बड़ा ही डिस्टर्ब करता है कि इसको कैसे याद किया जाए। देखिए, इसको याद करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, जो आप लोग को बहुत बच्चा सबको मालूम भी है और बहुत बच्चे लोग को मालूम भी नहीं होगा। तो हम बता रहे हैं आप लोगों को कि इसको याद कैसे करें। देखिए, आइए इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। और ट्रिक क्या होता है देखिए यहां पर। तो सबसे ही प्रचलित ट्रिक है जो जिसको कहते हैं लाल बटा में कक्का। इसी से हम लोग इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसको हम लोग जानेंगे। अच्छा, एक और बात, जैसे मान लो कोई पूछ दिया कि साइन थीटा का मात्रक क्या होता है। कोई पूछ दिया कॉस थीटा का मात्रक क्या होता है। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और इसमें जानना जरूरी है। तो देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है।
अनुपात जो होता है दुनिया के कोई भी अनुपात रहे उसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए आप लोग जान जाइए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है मात्रक विहीन होते हैं। कोई पूछेगा कि साइन थीटा का मात्रक होता है तो कहना कि तो अनुपात है और मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन के मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग सीखेंगे। देखिए पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा यानी एल बटा के। एल बटा के, एल को हम लोग कहते हैं लंब और के को कहते हैं क्या, कर्ण। ठीक, उसके बाद आता है कॉस थीटा। तो दूसरा अनुपात है तो ए बटा के, ए बटा के। उसके बाद आता है टेन थीटा, इसको कहते हैं एल बटा ए। अब ए से आधार, ये आधार बोला जाएगा, और के से कर्ण। ठीक, टेन थीटा एल से लंब और ए से आधार। देखो अगर हम तीन त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर याद कर लेंगे तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे, 3 गो हो जाएगा। तो 3 गो के याद करने के लिए अगर साइन थीटा को याद करना है तो एल बटा के, लाल बटा का याद रखना है। और जो कोई पूछेगा साइन थीटा यानी पहला एल बटा के लंब बटा कर्ण, लाल बटा का याद करके लंब बटा कर्ण। कोई पूछेगा कॉस थीटा तो ये तो दूसरा होता है, और दूसरा में ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा यानी एल बटा ए लंब बटा आधार। जब ये 3 गो याद कर लेंगे तो कोई मान लो पूछ दिया, देखिए अगर मान लीजिए कि अदर 3 गो पूछ दे, सेक कोसेक और कॉट, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि साइन को जो विपरीत होता है, साइन थीटा के जो विपरीत होता है, साइन थीटा के विपरीत जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, वो होता है कोसेक थीटा। तो मान लीजिए कि हम साइन थीटा याद किए हैं, कोई कोसेक थीटा पूछ दिया, तो साइन थीटा तो लंब बटा कोण होता है, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा इसका ठीक उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कोई दिक्कत? आगे देखिए साइन के कोसेक का बात हो गया। अब बचा सेक थीटा। सेक जो होता है, सेक जो होता है कॉस के विपरीत होता है। कॉस थीटा के जो विपरीत होता है उसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा। अगर कोई पूछेगा कॉस थीटा के विपरीत सेक थीटा, तो कॉस थीटा होता क्या है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा का होगा तो उसको उलट देंगे, कर्ण बटा आधार, यहाँ पर लिख दिया जाएगा कर्ण बटा में आधार। ठीक, आगे देखिए मान लो किसी ने पूछ दिया कि बताओ कॉट थीटा क्या होता है, तो ट्रिक से तो हम लोग 3 ही जाने हैं। तो कॉट जो होता है टैन के विपरीत होता है, टैन का उल्टा होता है, उल्टा कहो या विपरीत बात दोनों एक ही है, टैन के विपरीत होता है। ठीक, तो टैन के विपरीत जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का हो जाएगा, तो टैन थीटा अगर याद है तो कॉट थीटा बता देंगे। टैन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। तो ये रहा आप लोग के त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है, और यहीं से हम लोग क्लास 10th में त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं और यहीं से हम लोग सवाल बनाना शुरू करते हैं। चलिए आइए एक बार इसको रिवीजन कर दिया जाए। त्रिकोणमिति जो होता है किसी त्रिभुज के 3 कोणों तथा भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति बोला जाता है। क्लास 10th में जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, और समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री होता है उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में
कुछ और बातें होती है, जैसे समकोण बनाने वाली जो भुजा है उसको लंब बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं, बाकी जो बच गए उसको आधार बोलते हैं। ठीक। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या होता है? जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण। ठीक। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है? तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। मान लो कि सब नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए हम ट्रिक बताए हैं याद करने के लिए। जिसे याद करने के लिए ट्रिक है लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। इसके द्वारा हम लोग 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र याद कर लेंगे कि क्या होता है। साइन कॉस और टेन, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा जो होगा तो एल बटा के यानी लंब बटा कोण। कॉस थीटा जो होगा ए बटा के यानी आधार बटा कोण। टेन थीटा जो होगा एल बटा ए यानी लंब बटा आधार। ठीक। अब मान लो इसको हम याद, कोई बच्चा याद कर लिया और ये 3 याद कर लिया तो 3 याद करने में काफी आसान है। जैसे साइन के जो उल्टा होता है, साइन के जो उल्टा होता है या विपरीत कह लो, वो कोसेक थीटा होता है। और जब साइन थीटा लंब बटा कोण है तो उसका उल्टा कर लो, कोण बटा लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। अब कॉस थीटा जो है आधार बटा कोण है और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कॉस थीटा के विपरीत जो होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा आधार बटा कोण है तो सेक थीटा हो जाएगा कोण बटा आधार। टेन थीटा जो होता है लंब बटा आधार और टेन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा, तो उल्टा कर देंगे आधार बटा लंब। उम्मीद है कि आज के क्लास और आज के पहला प्रयास आप लोग को समझ में आया होगा और ऐसे ही आप लोग को हम धीरे धीरे आगे लेकर जाएंगे और सवालों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।